जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड का बहुत ही जल्द एक क्लास 12 का पेपर कंडक्ट होने वाला है और साथ ही हमें ये चीज़ समझनी होगी कि उसमें क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, यानी हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन हॉल। जैसे कि आपको भी थंबनेल में दिख रहा होगा कि यहाँ लिखा हुआ भी है कि हमें हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसे कैसे करना होगा, एग्जाम में लिखने का क्या पैटर्न होता है, क्या तरीका होता है, उसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन सिंह पवार है और मैं मेक इजी क्लासेस पे एक फैकल्टी हूँ और साथ ही हम काफ़ी वर्षों से अपने यहाँ पर क्लास 12 के बच्चों को काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं और साथ में हम लोग आज आपसे डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन हॉल में अटेम्प्ट करने होंगे, उसकी क्या क्या स्ट्रैटेजी होती है, वो स्ट्रैटेजी हम लोग अब आपसे डिस्कस करने वाले हैं। आइए चलते हैं। देखिए, जैसे कि आप देखते हैं कि आपके जो एग्जाम पेपर होता है, उस एग्जाम पेपर को ये 5 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। कितने सेक्शन में डिवाइड करते हैं? 5 सेक्शंस में, जिसमें आपको लिखा होता है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। आपके जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। ठीक है, अब हमें ये चीज चेक करनी होती है कि सेक्शन ए में हमें जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं 18 एमसीक्यू टाइप के और साथ में दो क्वेश्चंस एडसेशन और रीजन के। ओके, उसके बाद जब हम बात करते हैं सेक्शन बी में, सेक्शन बी में आपको वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं जो हमें केवल 5 गिवन होते हैं, यानी 5 क्वेश्चंस हमें गिवन करता है। ठीक है, सेक्शन सी काफी अच्छा पार्ट होता है। सेक्शन सी जिसमें हमें क्वेश्चंस की जो डिमांड होती है, वो क्वेश्चंस की डिमांड ये होती है कि हमें जो दिए जाते हैं तो वो कितने दिए जाते हैं, इसमें शॉर्ट आंसर होते हैं और ये शॉर्ट आंसर हमें 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, सेक्शन डी में जो लॉन्ग आंसर होते हैं हमें लिखने के लिए, वे हमें गिवन किए जाते हैं केवल ओनली 4 क्वेश्चंस। उसके बाद सेक्शन ई जो बेस्ड ऑन होता है केवल केस स्टडी पर। ओके साथियों, अब हमें बात क्या करनी थी, हमें समझना क्या था, क्योंकि क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट होता है पेपर का सीबीएसई के, जिसमें सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चंस देगा। राउंड फिगर कितने क्वेश्चन देगा आपको? वो 20 क्वेश्चंस देगा। यहाँ पे ये 20 क्वेश्चंस आपको देता है जो कि कितने मार्क्स के होते हैं? ओनली 1 मार्क के होते हैं। ये 1 मार्क का होता है आपके पास। बात करते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जो वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं, ये 5 क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, जो कि आपको गिवन करता है वो 2 मार्क का, यानी ये 2 मार्क्स के आपको दिए जाते हैं। ओके, बात आती है सेक्शन सी की। जो सेक्शन सी होता है इसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 6। इन 6 क्वेश्चंस को वो डिवाइड करता है 3 मार्क्स में। अब बात करते हैं सेक्शन डी की। जो सेक्शन डी होता है जिसके अंदर लॉन्ग आंसर लिखे हुए, और लॉन्ग आंसर वे हैं केवल 4 क्वेश्चंस, और इन 4 क्वेश्चंस को उसकी जो डिमांड होती है 4 क्वेश्चंस की, वो ये होती है कि इसमें जो क्वेश्चंस का जो मार्क्स होते हैं वे 5 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 5 मार्क्स के। ठीक है, सेक्शन ई में आपके पास कितनी केस स्टडी आती हैं? 3 केस स्टडी आती हैं। ये 3 केस स्टडी को, इसमें हर केस स्टडी में वो आपसे 3 क्वेश्चंस पुट करेगा और तीनों के आपसे हो सकता है कि वो क्वेश्चंस 1 और 2 में एमसीक्यू रख के
क्वेश्चन थर्ड को एक्सप्लेन करा ले। ये ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दे देगा और दोनों को क्या करा लेगा, एक्सप्लेन करा लेगा ईच केस स्टडी में। ठीक है, जो कि आपके पास हर केस स्टडी 4 मार्क्स की होगी, जिसमें टोटल आपके पास 12 मार्क्स की ये केस स्टडी आपके पास दी जाएगी। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं कि जब हम देख रहे हैं कि अपने क्वेश्चंस पेपर को जो डिजाइन किया गया है वो 5 सेक्शन में डिजाइन किया गया है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं इसमें टोटल मार्क्स आपको जो दिए जाते हैं वो गिवन होते हैं 80 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 80 मार्क्स का ये आपका पेपर डिजाइन किया जाता है। ठीक है, अब साथ में अब आप एक चीज देखिए, 80 मार्क्स का ये पेपर आपको पूरा का पूरा 3 आवर्स में कवर करना है। कितने आवर्स में कवर करना है? 3 आवर्स में साथियों। अब आप इसे 3 आवर्स में कैसे कवर करेंगे, यानी हाउ टू मैनेजमेंट, अपने यानी टाइम मैनेजमेंट क्या होगा, उस टाइम मैनेजमेंट को हम समझेंगे। देखिए, अब समझते हैं टाइम मैनेजमेंट। ध्यान से समझना टाइम मैनेजमेंट क्या रहने वाला है हमारे पास। ठीक है ना, जो हमारे पास है, जैसे हमारे पास सेक्शन ए है, सेक्शन ए, सेक्शन ए में आपको उसने 18 क्वेश्चन एमसीक्यू के रखे हैं। ओके, और 2 क्वेश्चंस हैं जिसमें असर्शन और रीजन का कंसेप्ट है। कुल मिलाकर आपको ये 20 क्वेश्चंस उसने आपको दिए हैं। ओके, अब इन 20 क्वेश्चंस के लिए हमारे पास कितनी मिनट्स होंगी? देखिए साथियों, एक बात समझो, जब हम सेक्शन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो हमारा सेक्शन डिवाइड किए गए वो 5 सेक्शन में, ए बी सी डी ई। यदि मैं बात करूं टोटल मुझे जो मिनट्स गिवन है वो 180 मिनट्स गिवन है। अब इस 1 मिनट 80 मिनट्स के लिए हर सेक्शन पर मुझे 36 मिनट दी जा रही है, यानी 36 मिनट्स मुझे सेक्शन ए में देनी होगी, सेक्शन बी में मुझे भी 36 मिनट्स, सेक्शन सी में मुझे 36 मिनट, सेक्शन डी में भी 36 मिनट और सेक्शन ई में भी 36 मिनट देनी होगी। ठीक है साथियों, अब ये तो है 180 मिनट्स को हमने इस तरीके से डिजाइन कर दिया है, क्योंकि 180 मतलब 3 आवर्स। 3 आवर्स को हमने अपने सेक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 36 36 36 36 36 मिनट्स में 5 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया है। लेकिन यदि अब हम बात को समझे, क्या एग्जैक्ट इतनी ही हमें मिनट देनी चाहिए? नहीं साथियों, दरअसल क्या है कि तो डिजाइनिंग है हमारे अनुसार कि हमने 5 सेक्शन थे, 5 सेक्शन के अकॉर्डिंग इक्वल मिनट्स में इसको डिजाइन कर दिया है। लेकिन आपको करना क्या होगा, इसको थोड़ा समझना। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि देखिए डिपेंड करता है क्वेश्चन की लेंथ पर। ठीक है, क्योंकि सेक्शन ए क्या है आपके पास, जो सेक्शन ए है साथियों, जो सेक्शन ए है, इस सेक्शन ए में आपको मैं डिस्कस कर रहा था एमसीक्यू पैटर्न पे। 18 क्वेश्चन एमसीक्यू के हैं और 2 क्वेश्चन एसर्शन और रीजन के हैं। ओके, यानी कुल मिलाकर आपके पास कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? 20 क्वेश्चंस। और ये 20 क्वेश्चंस आपके पास, ये 20 क्वेश्चन आपके पास कितने मार्क्स के होंगे? 20 क्वेश्चंस, ये 20 मार्क्स के हो गए, यानी ईच क्वेश्चन 1 मार्क का। अब इसके लिए कितनी मिनट्स हमें रखनी चाहिए? देखिए एग्जैक्ट यदि हम इसमें रख सकते हैं 20 मिनट हमें रखनी चाहिए, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मिनट का होगा आपके पास यहाँ पे। और आई होप सो, क्योंकि जो यदि आप साथियों ने मॉक टेस्ट पेपर लगाए होंगे आप लोगों ने, या सैंपल पेपर सॉल्व किए होंगे, या प्री बोर्ड के क्वेश्चन भी आपने पेपर सॉल्व किया होगा, तो उसमें आपको दिखा होगा कि जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस होते हैं वो 1 मिनट में सफिशिएंट होते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं उसको। ठीक है ना, यदि आप 1 मिनट नहीं दे पा रहे हैं, कोई ट्रबल वाली बात नहीं है, आप 20 मिनट से 25 मिनट्स आप रख सकते हैं सेक्शन ए में, इससे ज्यादा नहीं देंगे आप सेक्शन ए में।
सिर्फ इतनी ही आपको मिनट्स देनी है। यदि आपको रखना है कि सेक्शन ए में कितनी मिनट देनी है आपको, सेक्शन ए में केवल आपको ओनली 20 से 25 मिनट्स आपको देनी है, इससे ज्यादा आपको मिनट नहीं देनी होगी। ठीक है साथियों, अब आपकी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट आपके पास जो बात करते हैं सेक्शन बी। यदि हम सेक्शन बी में बात करें, जो सेक्शन बी होता है आपके पास, उस सेक्शन बी में आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं। कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं? 6 क्वेश्चन, जो कि टोटल होते हैं 12 मार्क्स के। ओके, यानी ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है इसमें। इसके लिए जो हमें मिनट डिजाइन करनी होती है, इसमें आप, क्योंकि इसकी क्या होती है, एमसीक्यू से क्वेश्चंस की थोड़ी लेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है, डायरेक्ट हमें क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ठीक है ना, क्योंकि 4 में से एक को ही टिक करना होगा उसमें, लेकिन इसमें हमें एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है ना, अब एक्सप्लेन करना होगा, इसकी लेंथ ज्यादा नहीं होती है क्वेश्चंस करने की, सॉल्व करने की, तो इसलिए आप इसको, आपको जो इसमें टाइम मैनेज करना है वो केवल 20 मिनट्स मैनेज करना है। कितने मिनट मैनेज करने हैं आपको? 20 मिनट्स आपको मैनेज करने हैं। सॉरी, इसमें जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसमें क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं 5। कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं इसमें? 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं इसमें, 5 क्वेश्चंस, जिसमें आपको कितनी मिनट मैनेज करनी होगी? 20 मिनट्स। यानी हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मिनट्स होगी आपके पास। कितनी मिनट देनी होगी आपको हर क्वेश्चन पे? 4 मिनट्स देनी होगी। ओके, अब बात करें यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की, सेक्शन, जब हम बात करेंगे सेक्शन सी पे, जो सेक्शन सी होता है, इसमें आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, वे क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको 6। इसमें 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये टोटल होता है 18 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है ये? 18 मार्क्स का होता है, यानी ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपको दिया जाता है इसमें। इसके लिए जो हमें मिनट डिजाइन करनी होगी, वो कितनी मिनट डिजाइन करनी होगी हमें इसमें? हमें इसमें जो मिनट डिजाइन करनी होगी, जो हमारा टाइम मैनेजमेंट होगा, वो टाइम मैनेजमेंट हमें मिनट देनी होगी। इसमें लगभग आपको 6 क्वेश्चन पे 30 मिनट्स आपको देनी होगी। 30 से ज्यादा आप नहीं देंगे, ओनली सिर्फ 30 मिनट्स आपको इन 6 क्वेश्चन पर देनी है। यानी सेक्शन सी के लिए कितनी मिनट होगी आपके पास? 30 मिनट होगा, जिसमें कितने क्वेश्चन थे? 6 क्वेश्चन थे। ओके, अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन डी की। सेक्शन डी में जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो सेक्शन डी में क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको केवल 4। कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं? 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको? 4 क्वेश्चन, जो कि ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, यानी कुल टोटल मिला के 20 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 20 मार्क्स का आएगा। ओके, जब ये 20 मार्क्स का आएगा, तो आपको इसमें कितनी मिनट आपको इस सेक्शन पे देनी होगी? इस 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कितनी मिनट मैनेज करनी होगी, वो चीज सोचनी होगी आपको, है ना। तो उसके लिए आपको मैं बता देता हूं, बस ज्यादा मिनट नहीं देंगे आप इसको, इसमें प्रॉपर पूरी मिनट आप देना, इसको देना 35 मिनट्स, क्योंकि इसकी लेंथ सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी से अच्छी लेंथ होती है, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो आपसे बहुत कुछ इसमें डिटेल उसे चाहिए होती है आपसे, यानी एक्सप्लेनेशन का टाइप का क्वेश्चन होता है, और बहुत सारी चीजें वो आपसे इसमें निकलवाता भी है। तो आपको इसमें जो मिनट देनी होगी, वो कितनी मिनट देनी होगी? 35 मिनट्स आपको देनी होगी। ओके साथियों, आगे और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए, सेक्शन जो हमारे पास ई आता है, जो सेक्शन ई आता है, ये केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन होते हैं इसमें हमारे पास, जिसमें हमें क्या करना होता है, यानी कंप्रीहेंसिव टाइप का टॉपिक होता है। जैसे इंग्लिश में आप कंप्रीहेंसिव पढ़ते हो, इस टाइप में ही होता है केस स्टडी, लेकिन इसमें क्या होता है, हमें लैंग्वेज को पढ़ना होगा, और उसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस वहां पे लिखे होंगे, उन क्वेश्चंस का आंसर हमें डिजाइन करना होगा कि किस तरीके से हमें वहां जवाब देना उनका क्वेश्चनों का। क्योंकि इंग्लिश में कंप्रीहेंसिव टाइप में क्वेश्चंस में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस तो हमें कंप्रीहेंसिव यानी जो उसी पैसेज में से मिल जाते हैं, लेकिन इसमें हमें ऐसा नहीं होगा कि हमें उसके आंसर उस केस स्टडी में जो लैंग्वेज के क्वेश्चंस लिखे होंगे उसमें से आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा।
आपको क्या करना होगा, सॉल्व ही करने होंगे। और इसमें 3 केस स्टडी दी जाती है आपको, और 3 केस स्टडी में हर केस स्टडी के 4 मार्क्स होंगे आपके लिए। हर केस स्टडी के कितने मार्क्स होंगे? 4 मार्क्स होंगे, ठीक है। और इन 4 मार्क्स में क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं, या तो 3 क्वेश्चन डिजाइन होंगे या 2 क्वेश्चन डिजाइन होंगे। ये चॉइस है, जब क्वेश्चन पेपर आता है उस पर डिपेंड करे, क्योंकि मॉक टेस्ट यदि आपने लगाए हो तो मॉक टेस्ट में आपको पता लग जाएगा कि इस केस स्टडी में 2 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें या तो आपको 2 क्वेश्चन दे देगा जिसकी एक्सप्लेन आपसे कराएगा, यानी पूरी डिटेल आपसे पूछेगा, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए। ये भी 2 मार्क्स का आएगा, ये भी 2 मार्क्स का आएगा। ओके साथियों, आगे बात करें यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की, ये आपके 3 क्वेश्चन दे देगा, 1 2 3, ये भी 1 मार्क का दे देगा, ये भी 1 मार्क का, और ये दे देगा आपको 2 मार्क का। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पेपर पे, ठीक है। तो लेकिन आपको इसमें कितनी मिनट मैनेज करनी है, इसमें आपको जो टोटल मिनट मैनेज करनी होगी, वो टोटल मिनट मैनेज करनी होगी 30 मिनट्स। कितनी मिनट मैनेज करनी होगी? 30 मिनट। 30 मिनट्स आप इसमें टोटल मैनेज करेंगे। ओके साथियों, तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो हमारा जो टाइम मैनेजमेंट बना है, ठीक है, हर सेक्शन को, ठीक है ना, वो क्या बना है, यानी हमें सेक्शन ए पे जा रहे थे हम लोग, तो सेक्शन ए पर जब हमने देखा कि हमें कितनी मिनट्स देनी थी, 20 से 25 मिनट्स हमें सेक्शन ए को देनी होगी। सेक्शन बी पे यदि हम बात करें, सेक्शन बी पे हमें जो टोटल मिनट्स देनी होगी वो 20 मिनट्स देनी होगी। सेक्शन सी पे यदि हम बात करें, सेक्शन सी पे हमें टोटल मिनट देनी होगी 30 मिनट्स। ओके साथियों, और यदि हम बात करें सेक्शन डी पे, उसमें हमें टोटल मिनट देनी होगी 35 मिनट्स। सेक्शन हम ई पे बात करें, सेक्शन ई पे हमें टोटल मिनट देनी होगी 30। तो टोटल मिला के यूज्ड मिनट कितनी होगी मेरे पास? यूज्ड मिनट साथियों, यूज्ड मिनट बताएंगे आप कितनी होगी मेरे पास। अब आप चेक कर सकते हैं, टोटल मिलाकर जो आपके पास यूज्ड मिनट आएगी, तो शायद आई होप आपके पास टोटल मिनट, यदि मैं यहाँ पे काउंट करूं, यदि आप सपोज दैट 25 मिनट्स यहाँ पे ले रहे हो, 20 मिनट्स ये हो गई आपके पास, 30 मिनट्स ये हो गई, 35 मिनट्स ये हो गई, और 30 मिनट्स ये हो गई है। तो यूज्ड मिनट आप देख सकते हो कितनी जा रही होंगी आपके पास, टोटल में आगे यूज्ड मिनट जा रही होगी आपके पास 140 मिनट। शायद आप एक बार कैलकुलेट भी कर सकते हो, 5 5 10 और 3 1 4 3 7 7 3 10 10 to 12 12 और 2 40, 140 मिनट्स। यानी आपके पास टोटल मिनट कितनी थी? साथियों, टोटल मिनट कितनी थी आपके पास? टोटल मिनट थी आपके पास 180, जिसमें आपने यूज्ड कितनी करी है? यूज मिनट 140। अब आपके पास रिमेनिंग मिनट कितनी रह गई है? 40 मिनट। अब इस 40 मिनट्स को में आपको वे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं कि जो आपने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई में से जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे थे, वे क्वेश्चंस आप इस मिनट में अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन आपको ये पूरी 40 मिनट्स यूज नहीं करनी है उन क्वेश्चनों पे। आपको करना क्या है, स्पेशल आपको इसमें से 25 मिनट्स उन क्वेश्चन को देनी है जो क्वेश्चन आपको इसमें से लगते थे, जो सो यानी ठीक ठाक से आपको लगता है कि कुछ कंसेप्ट भूल गए या तुक्का मारना हो या बाद में याद आ गया हो, वो क्वेश्चन आपको करने हैं इस मिनट में, 25 मिनट्स में आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये 40 मिनट्स आपकी है खुद की। अब इसको कैसे यूटिलाइज करना है, वो होता है जब हमारे पास एग्जाम पेपर होता है और उसका जो प्रेशर होता है, उस टाइम पे हमें मैनेज कर लेना होता है अपनी टाइमिंग को, इस 40 मिनट को। तो कैसे करनी है वो मैंने आपको बता ही दिया, कि कोई क्वेश्चन छूट गया हो आपसे उसमें, या कोई क्वेश्चन ऐसा हो गया हो कि आपको बाद में करना था, तो आप बाद में कर सकते हो 25 मिनट्स के अंडर। उसके बाद आपको 15 मिनट्स में अपनी कॉपी को चेक करना है कि कोई क्वेश्चन आपने छोड़ तो नहीं दिया। इस 15 मिनट्स में
आप ये कॉपी को चेक कर लेना लिख के कि कोई या तो एंट्री कहीं मिसिंग तो नहीं हो गई है, या क्वेश्चन लिखते टाइम कोई क्वेश्चन ऐसा था जो आपको आता था लेकिन आप उसे कर नहीं पाए हैं, ठीक है ना। तो उन क्वेश्चन को आप यहाँ पे ध्यान से उन क्वेश्चन को आप देख लेंगे, और फिर उसके बाद आफ्टर दैट आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। यदि रह गया हो तो कर लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप अपनी कॉपी को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब साथियों बात करते हैं कि क्वेश्चंस पेपर लिखना कैसे होगा, यानी जब हमें शीट्स को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे उस शीट्स को, ठीक है। अब साथियों उस बात को बात करते हैं, समझेंगे। देखिए, जब आपको सेक्शन ए में सेक्शन ए है और आपको एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या समझो। क्वेश्चन 1 लिखा, और क्वेश्चन 1 में एमसीक्यू में जो 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास, उन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ठीक होगा तो आपको करना क्या है, आंसर लिखेंगे यहां पे। आंसर क्वेश्चन 1 का सी ऑप्शन है तो सी ऑप्शन लिखकर, सपोज दैट उसका आंसर √3 आता है तो √3 लिखेंगे इस तरीके से। यानी क्वेश्चन 1 डाला, उसका ऑप्शन सी लिखा, और फिर साथ में उसका आंसर लिखा। ये मैं बता रहा हूं राइटिंग, यानी आपको कैसे आंसर शीट में लिखना है, अपना काम कैसे करना है, ऑप्शनों को कैसे अटेम्प्ट करना होता है। तो ये एमसीक्यू करने का पैटर्न है आपके पास। सपोज दैट आपने सेक्शन ए से आपके पास सेक्शन 15 तक आप इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सबका आंसर आपको ऐसे लिखना है। सपोज दैट इसका डी ऑप्शन है, तो यदि डी ऑप्शन ठीक है तो उसका आंसर सपोज दैट 1 है, तो आप इसे 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसमें जो बाकी क्वेश्चन बच गए आपके पास, सपोज रिमेनिंग क्वेश्चन आपके पास सेक्शन ए से कितने बचे हैं, 5 क्वेश्चन बच गए, और आपको ये अभी नहीं आते हैं, कोई बात नहीं। जब आप जो भी शीट आप यूज करेंगे, जब लास्ट में जब जाकर इसको यूज करेंगे तो वहां पे सेक्शन डालना जरूर कि आप सेक्शन ए का ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन नंबर 16 या क्वेश्चन नंबर 17 या क्वेश्चन नंबर 18, जो भी आपको अटेम्प्ट करना है उसकी नंबरिंग आप लिख सकते हैं। नंबरिंग लिखने के बाद जल्दीबाजी में ये नहीं करना कि जैसे शुरू में तो अच्छे से लिख दिया, बाद में भी ऐसे ही ना काम करें, नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आंसर लिख रहे होंगे तो आंसर में साथ साथ ऑप्शन के साथ साथ उसका जवाब भी बताएंगे कि उसका आंसर कितना है। ऑप्शन ए ठीक है तो ऑप्शन ए ठीक करके उसका आंसर 0 लिख दीजिए। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने का तरीका होगा। उसके साथ ही आपको यदि सेक्शन बी में जब अटेम्प्ट करना होगा तो सेक्शन बी नई शीट नई पेज से शुरू करेंगे, और उसमें हर क्वेश्चन को सीरियल वाइज अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, यदि हो सकता है पॉसिबल तो अटेम्प्ट करें सीरियल वाइज, ठीक है। यदि आपके पास यदि आपको लगता है कि सीरियल से नहीं अटेम्प्ट हो पाएंगे, कोई बात नहीं, सेक्शन क्वेश्चन नंबर लिखेंगे आप यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आप यूज करें, सपोज दैट 21 आपको आता है, इससे आंसर से अच्छे से करें, और उसके बाद कोशिश करें कि जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें तो ये इस तरह की लाइन ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से शुरू करें आप, क्योंकि आपको यूज टोटल वहां पे ये नहीं करना होगा, आपको यूज कि आप ब्लैक पेन का यूज करें, क्योंकि एक जनरल इंस्ट्रक्शंस एडमिट कार्ड पे मिलेगा आपको, जिसमें आपको ब्लू बॉल पेन का यूज करना होगा, या इंक पेन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्लू होनी चाहिए, ब्लैक नहीं होगी, ठीक है। एक बार आप देख भी सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या लिखा होगा, एक बार एडमिट कार्ड को केयरफुली रीड जरूर कर लेना आप लोग। तो हर सेक्शन को आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे उन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, उनको छोड़ते चलना है। बाकी जब आप सारे सेक्शन अटेम्प्ट कर लें, अब जो तुम्हारे क्वेश्चंस रह गए हैं उन क्वेश्चनों को आपको करना क्या होगा, उन क्वेश्चनों को लास्ट में सेक्शन वाइज डाल के सॉल्व करेंगे कि सेक्शन ए का ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, या सेक्शन बी का मैं क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, या 36 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, सेक्शन सी या सेक्शन डी का 35 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर, जो भी आपको लग रहा है तो वहां पे सेक्शन जरूर मेंशन करना कि भाई सेक्शन ए का दिस क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो इस तरीके से आपकी कॉपी के जो भी कुछ एरर होगी वो रिमूव हो जाएगी, वो तुरंत वहीं पे, और आप उससे एक अच्छे स्मार्ट तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर जाएंगे, और उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन अनचेक्ड हुए बिना नहीं रहेगा, और चेकिंग भी आपकी स्मूथली हो भी जाएगी।
तो आई होप आपको मेरी बात क्रिस्टली समझ में आई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। साथियों देखो, क्वेश्चन को जब भी आप एग्जाम पेपर में बैठे तो डोंट पैनिक, आराम से आपको 15 मिनट वहां मिलेगी। पहले आप जनरल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या लिखा पहले उसको आराम से पढ़ेंगे। आफ्टर दैट तब फिर आप अपनी आंसर शीट्स को फिल करना शुरू करेंगे। और साथियों जल्द से जल्द एग्जाम से पहले हम लोग आपको 3 मॉक टेस्ट पेपर कराएंगे जो रिलेटेड टू सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पैटर्न पर होगा। और आपको वो प्रैक्टिस एक बार करके देख लेना कि शायद आपको लग सकता है उसमें आपको केवल क्या होगा कि पेपर सॉल्यूशन होगा। पेपर को में सॉल्व कराएंगे हम आपको 3 मॉक टेस्ट पेपर होंगे आपके वे, जिसमें उतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जितने सीबीएसई पूछती है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।